नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु महादशा की। देखिए, राहु महादशा हमने स्थान के हिसाब से जा रहे हैं, 10वें भाव में पहुंचे हैं। 10वां जो भाव है वो बहुत हर भाव की तरह इम्पोर्टेंट है। ये कर्म स्थान है। आप लाइफ में क्या उखाड़ने वाले हैं, किस फील्ड में उखाड़ने वाले हैं, वो यहाँ से पता चलता है। कितना उखाड़ेंगे, कितना मतलब क्या लाइफ में करने वाले, वो यहाँ से पता चलता है। किस ब्रांच में जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना स्ट्रगल होगा, कितना। अब यहाँ पर बैठा राहु है तो लोग बोलेंगे यार राहु कर्म भुवन में बैठ गया, बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं होता है। जिनको आप सोचते हैं यार बहुत बड़ा आदमी हो गया, ये कल तक कुछ नहीं था, डॉक्टर बन गया तो क्या हो गया, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, सर्जन बन गया है बहुत बड़ा। राहु वहाँ बैठा होता है तो ये पॉसिबल होता है। देखिए, राहु की पोजीशंस कुछ जगह पर आपको मेडिकल ब्रांच में भेज सकती है, उसमें से एक स्थान ये भी है। राहु की दशा आती है तो लोग उसमें, जब कर्म स्थान में बैठा है राहु और उसकी दशा आती है तो बहुत सी चीज़ें करने के लिए उतावले होते हैं। उसमें से मैं आपको बताता हूं कि आप 2 नंबर के काम करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं तो बचिएगा। राहु की दशा में राहु आपको देगा, वो मौके देता है, वो चांस देता है, बट टेस्ट के लिए वो टेस्ट कर रहा है। आपको पैसा भी मिलेगा आप 2 नंबर का कुछ काम करने जाएंगे तो। लेकिन जब वो अच्छे ग्रह के उसमें आएगा, जो प्रत्यांतर अंतर दशा में, जो उसके साथ बैठ के वो न्याय भी करेगा और आपको वो भेज सकता है कि भाई जाओ अंदर, ये काम किया था ना। सो ये याद रखिएगा, 10वें स्थान में राहु है और उसकी दशा आती है तो कभी भी कोई भी गलत काम मत करना। वैसे भी मत करना, लेकिन इसमें संभालना, बिकॉज वी आर टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी। सो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर राहु बैठा है तो उसकी दशा में ज़्यादातर लोग, जो देखिए 10वां भाव है, राहु है और कर्मस्थान है, उसकी दशा है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो चीरफाड़ करते हैं बॉडी के साथ, वो उसका हार्ट में ऑपरेशन करते हैं, उसको मतलब जैसे सीजर करना पड़ता है, गैनक होते हैं तो। न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ब्रेन के हिसाब से अपना काम करते हैं, मतलब पेशेंट का ब्रेन। सो ये जो होता है ना, वो 10वें राहु के हिसाब से डॉक्टर्स 10वें राहु पर 10वें स्थान पे राहु की दृष्टि या 10वें स्थान में राहु का होना और उसकी महादशा आना डॉक्टर्स को बहुत अच्छी मतलब स्पीक पे ले जाते हैं। लेकिन अगेन डॉक्टर्स को भी देखना पड़ता है कि वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन क्या है। अगर गलत कॉम्बिनेशंस होते हैं तो डॉक्टर को बदनामी और थोड़ी सी बर्बादी भी सहन करनी पड़ती है, उनके केसेस फैल जाते हैं एंड लोगों को तकलीफ़ होती है। सो राहु की महादशा में अगर अच्छा राहु है तो उनको अच्छी बात है, वो प्रोग्रेस कराता है। जिनकी डॉक्टरी नहीं चल रही है वो चलने लगती है, जिनकी चल रही है और ख़राब है तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, देखिए राहु चिरफाड़ कराता है, लेकिन कुछ लोगों का राहु बहुत ख़राब है, कर्मस्थान में उसकी दशा आती है, दूसरे कॉम्बिनेशंस ग्रहों के ख़राब है कुंडली में। सो वो लोग कुछ दूसरे तरीके से चीरफाड़ करते हैं, किसी को गोली मार के, चाकू से या ऐसे। तो ये राहु जो है ना वो काम भी करवाता है उसकी दशा में, थोड़ा वो ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, डरने की बात नहीं है कि बहुत लोगों का 10वें स्थान में राहु है, ज़िंदगी में उन्होंने मक्खी भी नहीं, मच्छर भी नहीं मारा है। सो इस मतलब ये नहीं है कि 10वें स्थान वाले खूनी हैं, लेकिन ये स्थान में बैठा हुआ राहु आपको वो विचार देता है, उसकी महादशा में वो एक्टिव होता है, आपको वो रोष आता है। लेस जैसे कि आप आम सोच रखते हैं हम और आप, और हमें कभी कभी गुस्सा आता है कि यार इनको ख़त्म कर देना चाहिए। वो जो गुस्सा जुस्सा अंदर पड़ा रहता है ना, वो राहु की दशा में बाहर आता है। लेकिन जिस पे निकालना है उसी पे निकालिएगा, और हो सके तो बोल के निकालिएगा, क्योंकि ये दशा आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। केंद्र भाव है, सो 4 केंद्र है, उसमें से एक में वो बैठा है तो 3 केंद्रों को वो असर करता है। राहु उसकी दशा में चौथे भाव को भी देखता है जब 10वें में बैठा है। तो चौथा जो भाव है वो आपका मकान का है, प्रॉपर्टी का है, ज़मीन का है, माता का है, वाहन का है।
सो ये दशा में वो जहाँ देख रहा है उन इंसानों को वो इफ़ेक्ट करता है, यानी कि आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है राहु की दशा में। ख़रीदना है तो सोच समझ के, डॉक्यूमेंट्स देख के ख़रीदना है आपको। उसकी दशा में आपके हो सकता है आपकी माता जी का कुछ हेल्थ अच्छा नहीं हो तो ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसमें आपको खर्चा करना पड़ सकता है। राहु की दशा जब भी आएगी, महादशा, आप को छोटे से कस्बे में हैं, छोटे से गांव में दूर दराज बैठे हैं, आपको वो राहु उठा के सीधा बोलेगा निकलो यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं है, तुम फील्ड चेंज करो, तुम जगह चेंज करो। वो आपको उठा के उस कनेक्शन के साथ जोड़ देगा कि आपकी लाइफ चलने लगेगी। आप सडनली अपने गांव से उठ के बड़े शहर में पहुंच जाएंगे, पता नहीं क्यों आए क्या है, लेकिन वो जोड़ता जाएगा। उसके 18 साल में आप बहुत आगे निकल जाओगे और वो एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता है। सो कर्मस्थान का राहु जब महादशा में आता है, उसकी महादशा आती है, तो वो आपको लाइफ के सारे फेस में ले जाता है एंड आपको बहुत ज़बरदस्त दुनिया दिखाता है। सो राहु की महादशा उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और 2 नंबर के काम करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा राहु की दशा में, बिकॉज राहु न्याय करता है और काम 2 नंबर के ऑफर्स भी आते हैं। अगर आपने कर लिए तो फिर वो किसी अच्छे ग्रह की प्रत्यांतर अंतर्दशा में आया तो वो आपको दशा में सजा भी दे सकता है। तो राहु के 10वें भाव में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब उसकी महादशा आती है तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होती है जो मैंने बोली 10वें भाव में। सो पिता के साथ भी आप अलग हो सकते हैं उसकी दशा में, पिता के साथ आपके बॉन्डिंग्स रहेंगे, इमोशनल आप रहेंगे, लेकिन रीज़न बनेंगे आपको अलग होना पड़ेगा राहु की दशा में, और या तो पिता आपसे अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो राहु की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है 10वें भाव के लिए। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, मज़ा आएगा, चेक कीजिएगा। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट पार्ट में 11वां भाव। थैंक यू।